हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग द टाइगर किंग का पार्ट 4 अर्थात लास्ट पार्ट का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। इट वॉज फर्स्ट एज सर्टेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब आर वीरस्वामी नाइक, both famed for their ability to swallow sheep whole. It was first ascertained. सर्वप्रथम पता लगाया गया कि दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहब। सर्वप्रथम यह पता लगाया गया कि यह खादर मियाँ साहब या वीरस्वामी नाइकर का काम तो नहीं है। सर्वप्रथम यह पता लगाया गया कि यह खादर मियाँ साहब या वीरस्वामी नाइकर का काम तो नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शिप होल, वे दोनों पूरी साबुत भेड़ निगलने में सक्षम होने के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शिप होल, मतलब कहा जा रहा है कि वे दोनों भेड़ निगलने में सक्षम होने के लिए प्रसिद्ध थे। श्योरली, निश्चय ही, अ टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चय ही कोई बाघ इस काम में लगा हुआ था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव के लोग यह बताने के लिए महाराजा के पास गए। गांव के लोग बताने के लिए महाराजा के पास गए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। देखिए, महाराजा अनाउंस्ड, महाराजा ने उस गांव के सभी प्रकार के करों में 3 वर्ष की छूट दे दी। 3-year exemption में से छूट, 3 वर्ष की छूट दे दी। टैक्सेस फॉर ऑल विलेजेस एंड सेट आउट ऑन दी हंट एट वंस, और शिकार के लिए तुरंत चल पड़ा। एंड सेट आउट, तुरंत चल पड़ा। ऑन द हंट एट वंस, यानी शिकार के लिए तुरंत सेट आउट, चल पड़ा। द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, यानी बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सिम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ इट हैड wantonly hid himself in order to flout the महाराजा's will। देखिए, ऐसा प्रतीत हुआ मानो इसने महाराजा की इच्छा का मजाक बनाने के लिए खुद को जानबूझकर छिपा लिया था। मतलब वॉन्टली, देखिए दिया है वॉन्टनली में होता है मन मर्जी, ठीक है। फ्लाउट में होता है अवज्ञा करना। तो इसका मतलब देखिए, इट सिम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ, मानो इसने महाराजा की इच्छा का मजाक बनाने के लिए खुद को जानबूझ करके छिपा लिया। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा भी
बराबर दृढ़ निश्चयी था। महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, यानी महाराजा भी बराबर दृढ़ निश्चयी था। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अनटिल द टाइगर वाज, मतलब कहा जा रहा है उसने भी जंगल को तब तक छोड़ने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज मना कर दिया, टू लीव द फॉरेस्ट, यानी उसने भी जंगल को तब तक छोड़ने से मना कर दिया। द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक कि बाघ नहीं मिल जाता, यानी उसने भी जंगल को तब तक छोड़ने से मना कर दिया जब तक कि बाघ मिल नहीं जाता। एज द डे पास्ड, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टिनेंसी माउंटेड अलार्मिंगली, मतलब कहा जा रहा है जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराजा का गुस्सा और जिद भी हद तक बढ़ता चला गया। देखिए महाराजाज फरी मतलब गुस्सा, ऑस्टिनेंसी जिद, माउंटेड बढ़ता चला गया, अलार्मिंगली बहुत ज़्यादा, यानी कहा जा रहा है जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराजा का गुस्सा और जिद भी बहुत हद तक बढ़ता चला गया। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत से अधिकारियों की नौकरी चली गई। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उनका गुस्सा, रेज मतलब गुस्सा, एक दिन जब उनका गुस्सा चरम पर था, एट हाइट चरम पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, तो महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विद, बुलाया और आदेश दिया कि तुरंत जमीन के कर को दोगुना कर दिया जाए। राजा ने आदेश दिया कि जो लैंड टैक्स है, जमीन का कर है, वह दोगुना कर दिया जाए। द पीपुल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। डिसकंटेंटेड मतलब असंतुष्ट, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल टू प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर हमारी रियासत भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिकार हो जाएगी, और फिर हमारी रियासत भी, देन आवर स्टेट, तब हमारी रियासत भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिकार हो जाएगी। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग, उस स्थिति में, इन दैट केस, उस स्थिति में आपको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। रिजाइन त्यागपत्र देना, उस स्थिति में आपको अपने पद से रिजाइन त्यागपत्र देना होगा। सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. कैटास्ट्रॉफिक का सेंस है बहुत ही भयानक, कैटास्ट्रॉफिक का सेंस है बहुत ही भयानक या विपत्तिपूर्ण। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, दीवान को घर जाते समय यह पूरा विश्वास हो गया था, दीवान को घर जाते समय यह पूरा विश्वास हो गया था कि इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर, यदि महाराजा को बाघ
शीघ्र न मिला तो द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। तो रिजल्ट यानी जो परिणाम है वह विनाशकारी होंगे। ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक में से विनाशकारी या विपत्ति से पूर्ण। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही saw the tiger which had been brought from the people's park in Madras and kept hidden in his house। देखिए, ही फेल्ट उसे लगा, उसने महसूस किया। ही फेल्ट लाइफ, उसने महसूस किया कि रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही saw the tiger which had been brought from the people's park Madras and kept hidden in his house। मतलब कहा जा रहा है कि उसकी जान में जान तब आ गई, कहा जा रहा है कि उसकी जान में जान तब आ गई जब उसने वह बाघ को देखा जो वह मद्रास के पार्क से लाया था। उसकी जान में जान तब आ गई जब उसने उस बाघ को देखा जो मद्रास के पार्क से लाया था। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसे अपने घर में छुपा करके रखा हुआ था। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, आधी रात के समय जब नगर के लोग शांति से सो रहे थे। आधी रात के समय जब नगर के लोग शांति से सो रहे थे। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार, तो दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी बाघ को कार तक खींचकर ले गए। देखिए, ड्रैग्ड खींचना, द टाइगर टू द कार, कार तक खींच करके ले गए। एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और उसे सीट पर ढकेल दिया। शोव्ड, ढकेल दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रूव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। द दीवान स्वयं कार चलाकर सीधे जंगल में ले गया। दीवान स्वयं कार चलाकर सीधे जंगल में ले गया। वेयर, जहाँ महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहा था। व्हेन दे रिच्ड द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। मतलब जब वे जंगल में पहुँचे तो बाघ ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। जब वे जंगल में पहुँचे तो बाघ ने सत्याग्रह लॉन्च्ड शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर आने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज, इनकार कर दिया। द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car। मतलब दीवान बाघ को कार से खींचकर धरती पर ढकेलने के प्रयास में पूरी तरह थक गया। कहा जा रहा है द दीवान was thoroughly exhausted his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। यानी दीवान बाघ को कार से खींचकर धरती पर ढकेलने के प्रयास में पूरी तरह से एग्जॉस्टेड, थक गया। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ in humble
सप्लीकेशन। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही बूढ़ा बाघ घूमता हुआ महाराजा के सामने आया। वही बूढ़ा बाघ घूमता हुआ महाराजा के पास आया। एंड स्टूड, और खड़ा हो गया। एज इफ, जैसे, इन हम्बल सप्लीकेशन, खड़ा हो गया जैसे विनम्र निवेदन कर रहा हो, जैसे विनम्र निवेदन कर रहा हो। सप्लीकेशन मीन्स होता है निवेदन या प्रार्थना। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है। मास्टर, स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, महाराजा ने असीम खुशी के साथ, दैट द महाराज टू केयरफुल एम एट द बिस्ट, महाराजा ने असीम खुशी के साथ, बाउंडलेस जॉय, असीम खुशी के साथ उस पशु पर निशाना साधा। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बिस्ट, यानी उसने असीम खुशी के साथ उस पशु पर निशाना साधा या निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हिप, देखिए क्रम्पल्ड मीन्स सिकुड़ गया, हिप मीन्स ढेर होता है। बाघ सिकुड़े हुए ढेर की तरह गिर पड़ा, बाघ सिकुड़े हुए ढेर की तरह से फेल, गिर पड़ा। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वां बाघ मार दिया है। माई वाउ हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन से खुशी, महाराजा अत्यंत खुश हो गया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन द ग्रैंड प्रोसेशन, बाघ को भारी जुलूस में राजधानी में लाने का आदेश देकर कार में बैठकर जल्दी से चला गया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैसेंड अवे इन हिज कार, यानी कहा जा रहा है कि महाराजा अत्यंत खुश हो गया और बाघ को भारी जुलूस में राजधानी लाने का आदेश देकर महाराजा कार में बैठकर जल्दी से चला गया। हेस्टेंड, जल्दी से चला गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, जब महाराजा चला गया तो द हंटर वेंट टू टेक क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो शिकारी बाघ को नज़दीक से देखने के लिए गया, तो शिकारी बाघ को नज़दीक से देखने के लिए गया। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आई बैफिलमेंट, देखिए बैफिलमेंट का मतलब होता है उथल पुथल, यानी बाघ ने व्याकुलता से आंखें घुमाते हुए उनकी ओर देखा। बाघ ने व्याकुलता से आंखें घुमाते हुए उसकी ओर देखा। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड,
यानी वे लोग जान गए कि बाघ मरा नहीं था। द मैन रियलाइज्ड, वे जान गए, उन्होंने महसूस किया, द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि बाघ मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड, गोली उसे नहीं लगी थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, मतलब उसे गोली नहीं लगी थी, वह उसके पास से सनसनाती हुई गोली से आकस्मिक आघात से बेहोश हो गया था। देखिए, फेंटेड, बेहोश हो गया था। फ्रॉम शॉक ऑफ बुलेट व्हिजिंग पास्ट, मतलब कहा जा रहा है कि जो गोली थी उसके पास से सनसनाते हुए जब गई तो आकस्मिक आघात से बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर्ड, देखिए, द हंटर्स वंडर्ड, शिकारी सोचने लगे, व्हाट दे शुड डू, कि वे क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, मतलब उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए, महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए कि उसका निशाना चूक गया है। टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, यानी राजा को यह पता नहीं लगना चाहिए कि उसका निशाना चूक गया था। इफ़ ही डिड, यदि उसे पता चल गया तो दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो उनकी नौकरियां जा सकती हैं। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना साधा। एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से एम, निशाना साधा और बाघ पर गोली चला दी, और बाघ पर गोली चला दी। शॉट द टाइगर, बाघ पर गोली चला दी। दिस टाइम ही किल्ड इट, इस बार इसने निशाना चूके बिना बाघ को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, यानी इस बार बिना निशाना चूके ही वह बाघ को मार दिया। देन, तब, एज कमांडेड बाय द किंग, और फिर राजा की आज्ञानुसार, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन, राजा की आज्ञा के अनुसार बाघ को नगर में से जुलूस निकाला गया। एंड बरीड, और दफना दिया गया। ए टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, उस पर एक मकबरा बनवा दिया गया। टॉम्ब, मकबरा, इरेक्टेड, बनाया गया, यानी उस पर एक मकबरा बना दिया गया। A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. कुछ दिन के बाद, a few days later, later means बाद, कुछ दिन के बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया जाना था। was celebrated, मनाया जाना था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over टू टाइगर हंटिंग, उस समय तक महाराजा बाघ के शिकार पर पूरा ध्यान रखे हुए थे। ही हैड नो टाइम टू स्पेस फॉर द क्राउन प्रिंस, उसके लिए, राजकुमार के लिए बिल्कुल समय नहीं था, मतलब उसके लिए, राजकुमार के लिए, या उसके पास राजकुमार के लिए बिल्कुल समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द
चाइल्ड। पर राजा ने पूरा ध्यान उस बच्ची में लगा दिया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। उसने उसके जन्मदिन पर कुछ विशेष उपहार, स्पेशल गिफ्ट, विशेष उपहार देना चाहा। ही वेंट द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम। वह प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गया। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और हर दुकान को तलाशा। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, पर कुछ भी उचित नहीं ढूंढ पाया। फाइनली, अंत में ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप। अंत में उसको एक खिलौने की दुकान में एक लकड़ी के बाग को देखा। कहा जा रहा अंत में उसने एक खिलौनों की दुकान में एक लकड़ी के बाग को देखा। वुडन टाइगर, लकड़ी के बाग को देखा। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, कि यह सही उपहार था। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज। एंड द वुडन टाइगर, यानी लकड़ी के बाग की कीमत। द वुडन टाइगर कॉस्ट, लकड़ी के बाग की कीमत। ओनली 2 आनाज, सिर्फ 2 आने। अ क्वार्टर, और 1/4 हिस्सा थे। क्वार्टर में से चौथाई। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। देखिए, बट द शॉपकीपर न्यू, परंतु दुकानदार जानता था। शॉपकीपर, दुकानदार न्यू, जानता था कि यदि उसने इतना कम पैसा महाराजा को बताया, दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस, यदि वह इतना कम पैसा महाराज को बताया, जो उसे आपातकाल के नियमों के तहत दंड दिया जाएगा। यदि कम बताया तो उसे आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल के नियमों के तहत सजा दिया जाएगा। सो, इसलिए ही सेड, उसने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, दिस इज द एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। महोदय, यह कलाकारी का एक बेहद नायाब नमूना है। कहा कि यह कलाकारी का एक बेहद शानदार नमूना है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, 300 रुपये में सौदा तय। क्लियर? अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, 300 रुपये में सौदा तय हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, said the king and took it away with him. Let this be your offering to the crown prince. चलो, राजकुमार के जन्मदिन के लिए यह तुम्हारी तरफ से उपहार है। Let this be your offering, उपहार, to the crown prince, यानी राजकुमार के जन्मदिन के लिए यह तुम्हारी तरफ से उपहार है। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विद हिम, और इसे
अपने साथ ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन बाप और बेटा उस छोटे से लकड़ी के बाग से खेले। प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर माने उस छोटे से लकड़ी के बाग से खेले। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। यह बाग अनाड़ी नौसिखिए बढ़ई का बनाया हुआ था। यह बाग अनाड़ी नौसिखिए बढ़ई के द्वारा बनाया हुआ था। अनस्किल्ड नौसिखिया। इट्स सरफेस वाज रफ। उसकी सतह खुरदरी थी। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। छोटी छोटी छिपरियाँ शाही के कांटों की तरह उसके ऊपर थी। देखिए, टाइनी सिल्वर ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, यानी कहा जा रहा है छोटी छोटी छिपरियाँ शाही के कांटों की तरह से, क्विल्स शाही के कांटे की तरह से उसके ऊपर थी। वन ऑफ दोज सिल्वर पियर्स्ड द महाराजा राइट हैंड। एक फांस महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गई। वन ऑफ दो सिल्वर पियर्स्ड द महाराजा राइट हैंड। एक फांस महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट। उसने उसे बाएं हाथ से निकाल दी। एंड कहा जा रहा है ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, मतलब उसने उसे अपने बाएं हाथ से निकाल दी। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, मतलब कहा जा रहा है कि राजा ने जो है उसे बाएं हाथ से निकाल दी। एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। अगले दिन इन्फेक्शन में संक्रमण राजा के दाएं हाथ में फ्लेयर्ड फैल गई। इन 4 days 4 दिन में इट डेवलप्ड इनटू अ स्प्रेडिंग शोर, मतलब 4 दिन में वह मवाद से भरा घाव बन गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर दी आर्म, जो सारी बाह में फैल गया। स्प्रेड फैल गया, जो सारे बाहों में फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from मद्रास। 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक या सर्जन ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास से लाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। आपस में मंत्रणा करने के पश्चात उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हो गया। द थ्री सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, मतलब तीनों शल्य चिकित्सक यानी तीनों सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर के बाहर आए। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा का देहांत हो गया।
इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इन दिस मैनर, इस प्रकार से 100वें बाघ ने राजा से बदला लिया। इस तरह से 100वें बाघ ने रिवेंज बदला, राजा से बदला लिया।